नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों की घोषणा होने लग गई और लगभग लगभग सारी तैयारियां पूरी होगी। पहले चरण का मतदान 19 तारीख को होना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अलवर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, अलवर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र यादव जी हैं। कैबिनेट वन मंत्री रहे हैं, पर्यावरण और वन मंत्री रहे हैं मोदी सरकार में। वहीं ललित यादव को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। युवा चेहरा हैं, पहली बार जीत करके एमएलए और विधानसभा में पहुंचे हैं। अलवर जिले की सबसे बड़ी जीत 35-36 हजार वोटों से उनकी जीत हुई। युवा चेहरे हैं, एक युवा टीम है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पास एक अनुभव और राजनीति में चुनाव लड़वाना और उसका मैनेजमेंट करने का एक लंबा अनुभव है। अलवर में वो हीर बाहुल्य क्षेत्र, जिसको यादव बाहुल्य क्षेत्र भी कहा जाता है, लेकिन अगर एनालिसिस करें तो यादव 13% और ब्राह्मण 12% हैं। लगभग 1 से 1.5% का अंतर है ब्राह्मण और यादवों में, कुछ ज्यादा नहीं है। तो हीर बाहुल्य कहना मैं मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि 18% एससी के वोट हैं और लगभग 18% मोमडन जिसको बोलते हैं मेव समाज के वोट हैं। तो अगर हीर बाहुल्य कहें तो ये शायद अन्याय होगा। भूपेंद्र यादव को टिकट दिया और वो अपनी पूरी तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। अमित शाह ने भी हरसोली में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट जी ने किशनगढ़ बास में ललित यादव भाई के समर्थन में रैली की। भूपेंद्र जी के समर्थन में अमित शाह रैली कर चुके हैं। जयंत चौधरी जाट वोटों को साधने के लिए कल सोडावास में एक रैली की। उन्होंने एक थोड़ा सा समारोह किया। वहां पर उन्होंने अपने लोगों को बताया कि हम अब की बार गठबंधन में हैं और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव को जिताइए अपील की उन्होंने। कहीं ना कहीं जाटों को लामबद्ध करने की कोशिश भी की। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के ललित यादव, तो अभी 2 दिन पहले ही आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी ने रोड शो किया नंगली सर्किल से चल करके और घंटाघर होप सर्कस होते हुए रोड नंबर 2 तक जो आने वाला था, वो रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल पे तो नहीं आया, लेकिन उससे 100, 150, 200 मीटर पहले ही खत्म हुआ। उन्होंने भी वोट की अपील की, ललित यादव को जिताने का प्रयास किया। उसमें एक विवाद हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक जुबेर खान जी को पुलिस वालों ने कहीं धक्का मुक्की या भीड़ में जो इधर उधर की बातें हुई, उनका आरोप था कांग्रेस के प्रत्याशी का भी और उनकी पत्नी का भी कि पुलिस वालों ने बदसलूकी की और वो कहीं ना कहीं भाजपा के सरकार के दबाव में आकर के और वो इस तरह का कर्मचारी, उनके अधिकारी उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और उनके साथ धक्का मुक्की की। कल जो मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी के अलवर के नेताओं की, उसमें कहीं ना कहीं जाकर के और नोकझोंक भी हुई। जुबेर खान की पत्नी जो हैं साफिया जी, उन्होंने टीकाराम जूली जो नेता विपक्ष है, उनसे सीधा सवाल किया कि क्या आप मेरे पति की जगह, क्या आप या भंवर साहब के साथ कोई धक्का मुक्की होती तो आप क्या करते। ये बात सुनकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा सन्नाटा हुआ, लेकिन जुबेर खान ने मामला संभाला और उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हो, आप बांटने का काम कर रहे हो, आपको नहीं बांटना चाहिए। पार्टी को साथ लेकर चलो, संगठन को लेकर साथ करो। आप इधर उधर की बातें गलत कर रहे हो, आप जिम्मेदार हो साफिया जी। आप विधायक भी रही हो, जिला प्रमुख भी रही हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और इस तरह की बातें ना करें। मेरे साथ कोई ज्यादा हुआ धक्का मुक्की, लेकिन आप एक बार एक मेटाडोर लेकर के या एक गाड़ी भर करके कहीं भीड़ में जाते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी घटनाएं हो जाती हैं। इस चुनाव को बिगाड़िए मत। आप मेरे नाम से मेरी राजनीतिक हत्या मत करिए कि ये चुनाव बिगाड़ दिया जुबेर खान ने। मैं वरिष्ठ आदमी हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम खराब हो या मेरी वजह से पार्टी की छवि खराब हो। ये एक जो उनका बयान था जुबेर खान जी का, वो बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चा में है कि मेरी राजनीतिक हत्या मत करो। मैं सीनियर कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं और मैं नहीं चाहता किसी भी तरह का कोई ये विवाद हो पार्टी में कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ, मैं वहां से, जुबेर खान जी ने कहा कि मैं प्रियंका जी से मिलकर वापस बाहर निकल रहा था और पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रियंका जी से मिल चुका हूं, मुझे वापस जाना है, और वो निकलना चाह रहे थे। उस दौरान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो हुई और ये एक राजनीतिक तुल पकड़ गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में फूट को दर्शाता है कि आपस में इनके राजनीतिक मतभेद हैं या फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने हैं अपने अपने। कुछ लोग कुछ निकाल रहे हैं, कुछ लोग कुछ निकाल रहे हैं। आप समझदार हो, मैं अगर मुंह से बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना समझो
कि जुबेर खान ने कहा कि आप इस चुनाव को बिगाड़िए मत, 2 दिन बचे हैं, मेरे नाम से ये बिल मत फाड़िए कि जुबेर खान ने ये सारा चुनाव बिगाड़ दिया, ये मत करिए आप। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को भी उन्होंने समझाया कि आप इस तरह की बातें मत करिए कि जिससे कि पार्टी के वर्कर जो हैं वो डिवाइड हो, कि मेरे पति के साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ क्या होता, तुम अगर ऐसा करते तो क्या होता, ये सारी बातें, ये बहुत सारा मामला हुआ। हालांकि भंवर जितेंद्र सिंह जी ने निंदा भी की कि आप निर्वाचन विभाग को उन्होंने शायद लेटर भी लिखा है कि हमारे साथ इस तरह का बदसलूकी हुई है, इस पर जो भी अफसर जो हैं, या यूं कहूं कि एसपी साहब को भी लेटर लिखा है कि पुलिस वालों ने जो हमारे साथ मिसबिहेव किया है हमारे सीनियर नेता के साथ, तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई हो, जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उन पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, ऐसी मांग उन्होंने की है। लेकिन बात यह आती है कि मेरे नाम से चुनाव मत बिगाड़िए, ये एक शब्द मात्र नहीं है, बहुत बड़ी इसमें राज छिपा हुआ है। कहीं ना कोई संकेत जरूर राजनीतिक लोग समझ रहे होंगे। और अब मैं तो क्या ही बोलूं, कल आप देखो जयंत चौधरी जी आए और जाटों को लामबंद, क्योंकि जाट 8.5-9% है, काफी तादाद में जाट वोट है अलवर लोकसभा में, जिसको हम प्रवेश वर्मा के नाम से जानते हैं। प्रवेश जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, वो आए और उन्होंने भी एक मैसेज दिया कि आप भूपेंद्र जी को जिताइए। अब जयंत चौधरी आ रहे हैं जाटों को लामबंद करने के लिए, क्योंकि 8.5% वोट है, यादवों के 13-13.5% वोट है, 5% का गैप है, तो वो उनको लामबंद कर रहे हैं जाटों को। कहीं ना कहीं हीर और जाट की राजनीति जो है वो सक्रिय हो रही है। ब्राह्मण 11.5-12% है, ये भी एक निर्णायक है, परंपरागत वोट माने जाते हैं बीजेपी के, लेकिन कहीं ना कहीं ललित यादव शहनवारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मेयर समाज के वोट जो हैं वो भी 18% के आसपास हैं। उनमें कितनी भारतीय जनता पार्टी, परंपरागत वोट वो माने जाते हैं कांग्रेस के, लेकिन अगर पिछले 2 चुनाव देखें तो भंवर साहब को वहां से भी लीड नहीं मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में मेव बाहुल्य क्षेत्र है, टीकाराम जूली वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में 2019 में वहां से भी वो पिछड़ रहे थे। कुल मिला के बात यह है कि आज शाम तक आप देखेंगे, आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण का मतदान 19 तारीख को होना है और उससे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा, शोर शराबा थम जाएगा। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग शायद प्रत्याशी करेंगे, जनसभाएं बंद हो जाएंगी, सब अपने व्यक्तिगत संबंधों का पूरा जोर लगा रहे हैं जीत के लिए। ललित यादव भी कहीं ना कहीं अपना जोर लगा रहे हैं, भूपेंद्र यादव भी अपना जोर लगा रहे हैं, अपने सीनियर लीडर को लेकर आ रहे हैं। जयंत चौधरी आए हैं जाटों को साधने के लिए। आज की मीटिंग जो है, फैजल हुसैन जो है बसपा के प्रत्याशी, वो भी बहन मायावती की मीटिंग है 11 बजे विजय मैदान में अलवर, और वो भी एक मीटिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि मैं भी एक सशक्त कैंडिडेट हूं और मैं भी इस राजनीति की जो ध्रुव है उसमें कहीं ना कहीं उसको त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार आप देखेंगे इमरान खान जो थे बसपा पार्टी से, उनको 56,000 के आसपास वोट मिले थे। अब कितना ये प्रभावित कर पाते हैं मेव समाज को, क्योंकि मेव समाज के फैजल साहब हैं, डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं समाज के बलबूते पे ही, कितने वोट वो अर्जित कर पाते हैं। जितने ज्यादा वोट वो अर्जित कर पाएंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान, डैमेज करेंगे, कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। हीरों के वोट जो हैं, यादव समाज के जो वोट हैं वो पहले ही थोड़ा डिवाइड हो रहे हैं। अब किसकी तरफ ज्यादा जाएंगे, किसकी तरफ कम जाएंगे, अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पाड़ा जो है वो पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर ललित यादव थोड़ा सा और मेहनत करते हैं इधर, अब दो दिन का जो टाइम बचा हुआ है वो उनको मुंडावर, और मेरा मानना है मुंडावर और बहरोड में अपने जो लोग हैं, अपने जो कहेंगे कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर के डोर टू डोर कैंपेन अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लीड में आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा अंदाजा लग रहा है कि मुंडावर और बहरोड से ही ललित यादव पिछड़ सकते हैं, कुछ लोगों का मानना है, कुछ यादव समाज के लोगों से मेरी बात भी हुई, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ सकते हैं। अगर उन बड़ी लीड को अगर रोकना है भूपेंद्र को, तो आपको मुंडावर और बहरोड, हीर बाहुल्यराट क्षेत्र ललित यादव को अपने कंट्रोल में लेना होगा और एक बड़ी लीड यहां से आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप जीत के अग्रसर होंगे। लेकिन अगर आप यहां से ललित यादव लीड नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये नुकसान जो है भंवर साहब अच्छे से जानते हैं। भंवर जितेंद्र सिंह जी पिछले 2 चुनाव में मुंडावर और बहरोड की लीड इतनी ज्यादा रही
कि उसको कवर करने का। वैसे तो अगर देखें तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से मात्र 8,000 की लीड लक्ष्मणगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से उन्होंने ली थी। इसके अलावा कहीं उनको लीड नहीं मिली भवर साहब को। 25-26 हजार वोट बहरोड से मिले, 25-26 हजार वोट ही मात्र मुंडावर से मिले। अगर ललित यादव जी बहरोड और मुंडावर में अपना कंट्रोल पकड़ अपनी अच्छी रखते हैं तो वो फाइट में है। अगर बहरोड और मुंडावर से उनकी पकड़ वोटरों पर ढीली रही, मतदाताओं पर ढीली रही, तो निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे और उसकी रिकवरी वो ना किशनगढ़ बास से, खैरतल से कर पाएंगे, ना तिजारा से कर पाएंगे, ना टपुकड़ा से कर पाएंगे, ना भिवाड़ी से कर पाएंगे। और बात करें अलवर ग्रामीण से तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अलवर शहर में बिल्कुल वो पीछे चल रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़ ये जो एरिया है यहां पर वो उनको डोमिनेट कर सकते हैं, वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, तो वो टक्कर में आएंगे। निश्चित रूप से जीत की संभावना बन रही है। अगर बहरोड और मुंडावर वो पिछड़ गए तो उनके लिए मुश्किल होगा। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत।